खास करके मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं अभी जल्द में कहीं गया हुआ था। जिस जगह मैं गया हुआ था, एक माता जी काफ़ी दुखी होकर बैठी हुई थी और कहीं मायूस थी, बहुत ज़्यादा ही मायूस थी। जब कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है कि खुले हुए खूंटे से खुले हुए बैल को अगर छोड़ दिया जाए तो वो जंगली बन जाता है। ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं। अगर आप उनको टाइम टू टाइम अगर दंडित ना करें, अगर टाइम टू टाइम अगर उनको उनके कर्तव्यों को याद ना करवाएं तो वो जंगली बन जाते हैं। और इस वीडियो में आप ये जरूर बताइएगा, कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मनुष्य समाज में रखेंगे या पशु समाज में रखेंगे। क्या ये चीज उचित है कि अपने माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया जाए? दो भाई हैं तो एक कह रहा है मैं माता जी को रखूंगा, एक कह रहा है मैं पिताजी। अरे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास करके ये उन लोगों के लिए एक सूचना है जो अपने माँ बाप का सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं या उनका सेवा नहीं कर रहे हैं, या उनकी संपत्तियों में तो अपना हिस्सा ले चुके हैं, संपत्तियों में हिस्सा लगा चुके हैं और साथ ही माँ बाप का भी हिस्सा लगा चुके हैं। एक दिन पापा तुम्हारे रहेंगे तो माता जी मेरे यहाँ रहेंगे, ऐसा कुल करके समाज में ऐसे बंटवारे देखने को आजकल ज़्यादा मिल रहा है बहुत, कि संपत्ति के साथ साथ में माँ बाप का बंटवारा। और माँ बाप का बंटवारा भी इस हद तक होता है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि किस समय माता पिता को किस चीज़ की ज़रूरत है। उनके भी कोई इच्छाएं हैं कि नहीं हैं, वो उनका भी कुछ खाने का मन करता है या नहीं करता है, या उनका भी कहीं जाने का मन करता है या नहीं करता है, या उनके भी कुछ लोगों में रिश्तेदारियों में मेहमानी में जाने का मन है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आजकल समाज में काफ़ी देखा जा रहा है। खास करके मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं अभी जल्द में कहीं गया हुआ था। जिस जगह मैं गया हुआ था, एक माता जी काफ़ी दुखी होकर बैठी हुई थी और कहीं मायूस थी, बहुत ज़्यादा ही मायूस थी। तो उनसे मैंने पूछा कि माता जी ऐसा क्या बात है, क्या कारण है। मतलब उनसे नहीं डायरेक्ट पूछ पाया, लेकिन कुछ लोगों से पूछा कि यार मैं 2-3 घंटे से देख रहा हूँ माता जी एक ही जगह बैठी हुई हैं और काफ़ी दुखी लग रही हैं, क्या कारण है। तो लोगों ने ये बताया कि यार ऐसा है कि इनकी जो बेटी हैं, इनके बेटे तो फिलहाल एक है और बेटी भी इनकी फिलहाल एक ही थी, और थी नहीं है, बेटी है उनकी। तो बेटी की भी उन्होंने शादी कर दिया था और बेटे का भी शादी कर दिया। बेटा शराबी हो गया। फिलहाल बेटे के 2-3 बच्चे हैं और बड़े हैं बच्चे, और बेटी के जो हस्बैंड हैं वो सही हैं, बढ़िया हैं और नशे से दूर हैं। ये जो हमें सुनने में आया वो हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहे थे कि ये बेटी ने क्या किया कि वो आके मम्मी और पापा अपना हिस्सा ले लिया है। अच्छी बात है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 आने के बाद में बेटियों का पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक है, और उस हिसाब से जब बेटी ने लिया अच्छी बात है। लेकिन उस बेटी को ये भी समझना चाहिए, अब माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत ये भी है कि अगर जो माँ बाप वृद्ध हैं वो कमा खा नहीं सकते हैं, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कमा खा सकें, और अगर बेटी ने उनके संपत्ति से हिस्सा लिया है या नहीं भी लिया है, मैटर वो नहीं करता है, लिया है तभी सेवा करेंगी। भाई माँ बाप हैं तो सेवा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से अगर उन्होंने लिया है तो अच्छी बात है, पर उनका कर्तव्य बनता है अपने माता पिता का सेवा करना। इसके बाद में जब ये बातें जब मैंने पूछने के बाद जब माता जी से हमने कुछ टाइम बैठ के बात किया तो माता जी कह रही थी बेटा क्या करें, हम तो किस्मत के मारे हैं, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं अगर यहाँ भी दिन भर हम बैठे रहे तो हमारे दिल को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। इस चीज़ को सुन करके इस चीज़ को सुन के दिल बहुत दुखी हुआ। मैं पूछने का काफ़ी प्रयास किया तो काफ़ी प्रयास के बाद उन्होंने बताया कि बेटा क्या बताएं, अगर बताएंगे तो बाद में हमारे जो नाती पोते हैं वो हमें काफ़ी परेशान करेंगे, काफ़ी दुखी करेंगे। बोली हमारा जो गुजारा होता है वो गुजारा वृद्धा पेंशन से होता है। अगर हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है तो हम बच्चों से पैसे मांगते हैं, अगर अपनी बेटी से पैसे मांगते हैं या बेटी के बच्चों से पैसा मांगते हैं तो कहते हैं तुमसे हमारा क्या मतलब है। तो माता जी से मैंने एक सवाल किया कि माता जी क्या आपने अपने बेटी को अपनी जो संपत्ति थी उसमें हिस्सा दे दिया है? तो बोली बेटा वो तो बहुत पहले मेरी बेटी ने ले लिया है।
तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने उनको यही कहा कि माताजी आप एक काम कीजिए, अगर आपका कानूनन आपकी संपत्ति से हिस्सा ले सकती है तो आपके पास में भी अधिकार है, आप अपनी बेटी से भरण पोषण के लिए खर्चा मांग सकते हैं। तो माता जी कह रही थी बेटा हमें तो इसके विषय में कुछ पता है नहीं, हम तो जानते भी नहीं, अब साथ में हमारा कोई साथ देने वाला भी नहीं है और हमारा साथ कौन देगा। तो मैंने उन्हें बताया, सभी चीज़ बताया। माता जी आप एक काम कीजिए, आप डीएम महोदय के पास में लिखित शिकायत दीजिए, अपनी बेटी और बेटे दोनों के खिलाफ में दीजिए कि ऐसा है कि हमारी जो संपत्ति उसकी बंटवारा कर लिया गया है। और अब बंटवारा भी देखिए कैसे हुआ है, बंटवारा भी हुआ है, आधी संपत्ति बेटी को दिया गया है और आधी संपत्ति बेटे ने बांट लिया है। अब कंडीशन ये है कि लिखित कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी जो कहते हैं जुबानी बंटवारा करके भाई बहन अपना खेतीबाड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन है वो पिताजी के नाम में ही है। अब यहाँ पे समस्या ये आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या आता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, कानून के मतलब हमारे अधिकार क्या हैं। अगर उनके सामने कानून की एक दो बातें कर दो आप, तो वैसे बेचारे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहते हैं। अब इस चीज़ में आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि अब हमें और आपको क्या करना है। हमें आपको देखिए, और इस वीडियो में आप ये जरूर बताइएगा, इस वीडियो में आप जरूर बताइएगा कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मनुष्य समाज में रखेंगे या पशु समाज में रखेंगे। क्या ये चीज उचित है कि अपने माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया जाए? दो भाई हैं तो एक कह रहा है मैं माता जी को रखूंगा, एक कह रहा है मैं पिताजी। अरे काश ये चीज उस समय अगर आपके साथ में माँ बाप किए होते, जिस दिन आपका जन्म हुआ कि हम एक ही बच्चे का पालन पोषण करेंगे और एक का तुम करोगी, तो क्या तुम्हें माँ और बाप का प्यार मिल पाता? नहीं मिल पाता भाई, कहीं सके। माँ बाप के पास में पुराने, आज तो चलिए हम दो हमारे दो हैं, पुराने समय में हम दो हमारे 5 हमारे 6 हमारे 7 हमारे 8, गरीबी जीवन था, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के भी चांसेस होते थे। तो जब पुराने लोग वही लोग हैं, पुराने लोग मतलब वही लोग हैं जिनका आज आप दुर्गति कर रहे हैं, जिनकी आप सही देखभाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 12 लोगों को माँ बाप पाल सकते हैं, 12 लोगों को अगर भरण पोषण कर सकते हैं, तो क्या आप 2 बुजुर्ग का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं? क्या आप 2 बुजुर्ग को खिला पिला नहीं सकते हैं? ये चीज हमें और आपको जानने की जरूरत है। अगर आपके पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने माँ बाप का सही से देखभाल नहीं कर रहा है, उनको सही से देख नहीं रहा है, अगर सही टाइम से वो इलाज नहीं करा रहा है, टाइम से उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा है, आप चुप हैं तो आपके बच्चे देख रहे हैं, अब वो कंडीशन आपके बच्चे आपके साथ में करेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर बुजुर्ग माँ बाप खड़े नहीं हो पाते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा कि अपने माँ बाप का सही से देखभाल करना पड़ेगा। अगर ये चीज हम आपको बता रहे हैं, आप लोग डरते हैं, घबराते हैं कि यार हम क्या कहें क्या ना कहें, आपके एक बोलने से ना, आपकी एक जुबान खोलने से, आपके एक कदम चलने से ना, एक बुजुर्ग माँ बाप का सही से सेवा हो सकेगा, सही से उनकी देखभाल हो सकेगी। जब कहते हैं ना, ये कहावत कही जाती है कि खुले हुए खूंटे से खुले हुए बैल को अगर छोड़ दिया जाए तो वो जंगली बन जाता है। ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं। अगर आप उनको टाइम टू टाइम अगर दंडित ना करें, अगर टाइम टू टाइम अगर उनको उनके कर्तव्यों को याद ना करवाएं तो वो जंगली बन जाते हैं। अगर वो व्यक्ति जंगली बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ी उससे भी भयंकर जंगली बन जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दें, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ ऐसे लापरवाह लोग होंगे तो मुझे थोड़ा अच्छे शब्दों से संबोधित भी करें, तो अब इधर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे जो भी समझते हो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि अगर किसी के पड़ोस में अगर बुजुर्ग माता पिता के साथ उसके बेटा या बेटी या बहू दुर्व्यवहार कर रहा है, तो पड़ोसियों को, उस गांव के लोगों को वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े होते हैं, खड़े हो के अगर उनका कर्तव्य अगर आप याद करवाते हैं, तो वो चीज आपके बच्चे भी देखेंगे कि भाई एक जगह पे एक व्यक्ति ने गलत किया तो पूरा गांव खड़ा हो गया, तो उसके विपक्ष में कल को हम गलत करेंगे तो यही गांव हमारे विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा।
तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट निवेदन यही करूंगा, जो मैं स्थिति देख के आया हूं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अगर स्थिति ऐसी अगर आपके आसपास में भी है, अगर आपके पड़ोस में भी है, अगर आपके गांव में भी है, तो आप लोग खड़ा होइए, उन माँ बाप के पक्ष में खड़ा होइए। कुछ लोग अपने माँ बाप से कहते हैं चुप करो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम क्या जानोगे। अरे उसी माँ के पेट से जन्मे हुए व्यक्ति, तुमको उनसे ज्यादा ज्ञान हो गया। जिस बाप ने तुमको पाला पोसा खिलाया पिलाया, उससे ज्यादा तुमको ज्ञान हो गया। ये कहाँ की सोच है, ये कहाँ का विवेक है। आखिर जो बुद्धि है, जो दिमाग है, जो माइंड है, जो आपका हाथ पैर है, जो आप काम कर रहे हो ना, वो वही माँ बाप का दिया हुआ है। तो उनसे कहते हो कि तुमको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे लोग अगर कहीं मिले, ऐसे लोगों का अगर आप सुन जाओ, ऐसे लोग अगर आपको मिल जाएं, तो उनको आप जरूर उनके कर्तव्यों को याद करवाएं। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन मकसद यही था कि अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके बच्चे अगर उनका सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं, उन बुजुर्ग माँ बाप को उनका अधिकार नहीं पता है, तो आपको तो पता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो शिक्षित हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप आगे आइए, आपको आगे आना पड़ेगा। जो माता पिता हैं उनका सही से सेवा हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आगे अगर ऐसी किसी के आसपास में कोई परेशानी है तो आप एक कदम जरूर चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपके ऊपर है, जैसे भी आप सोचिए आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।